अफगानिस्तान में घुसा भारत, चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा। अफगानिस्तान में भारत जो चाहता था वही हुआ। तालिबान आया भारत के कदमों में। अफगानिस्तान की स्थिति जानने के लिए भारत के पास आया जापान। अफगानिस्तान में भारत शुरू करेगा रुकी हुई परियोजनाएं। वहीं जनता को असल मुद्दे से भड़का रहे असीम मुनीर। भारत को धमकी देने की बजाय मुल्क संभाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ। टीटीपी जमकर कर रहा है पाकिस्तान पर हमला। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है। ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान को तालिबान से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस समय जिगरी दोस्त रहे तालिबान और पाकिस्तान इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। राजधानी काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को जान से मारने की कोशिश की गई है। इस बीच भारत की पकड़ तालिबानी सरकार में काफी मजबूत हो चुकी है। यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। इसके साथ ही भारत को अफगानिस्तान में जापान का भी साथ मिल चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो अब जापान भी अफगानिस्तान में दूतावास खोलने जा रहा है। खबरों की माने तो जापान ने अफगानिस्तान में फिर से दूतावास खोलने के लिए भारत से सलाह ली थी, ताकि जमीनी हालात के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। भारत ने इस साल जून 2022 में ही अपने दूतावास को सीमित रूप से खोल दिया था। भारत की सलाह के बाद जापान ने भी अपनी योजना को आगे बढ़ाया और 21 अक्टूबर को इसका ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भारत ने एक बार फिर से तालिबान राज में भी अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। जिस तालिबान का पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मजबूत रिश्ता है, आज दोनों जानी दुश्मन बन बैठे हैं। भारत को शुरुआत में इसी का डर था कि कहीं आईएसआई तालिबान को अपने मुताबिक ना चलाए, और अगर ऐसा होता तो भारत के लिए खतरा बढ़ जाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को उनका नया पनाह अफगानिस्तान में दिलाता। लेकिन हालात बदल चुके हैं और भारत इस वक्त अफगानिस्तान में अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जुट चुका है। भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए बड़े पैमाने पर गेहूं भेजा है। भारत डेवलप प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करना चाहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन उसे सावधानी से कदम उठाने होंगे। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दरार का सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। अफगानिस्तान की लोकेशन बेहद खास है। अगर भारत पीओके पर कब्जे का प्लान बनाता है तो अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी ही आसानी से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। अफगानिस्तान को साधने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पहले ही कई दौर की बैठक कर चुके हैं। अजीत डोवाल अफगानिस्तान के कई पड़ोसी देशों के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं, जिनमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। भारत एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। भारत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता भी भेज रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए बड़े पैमाने पर गेहूं भी भेजा है। कोरोना महामारी के दौरान दवाइयां भेजी हैं। भारत अफगानिस्तान में कई विकास परियोजनाएं दोबारा शुरू करने जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में भारत की स्थिति काफी अच्छी है। अगर भारत को अफगानिस्तान का साथ मिलता है तो आने वाले दिनों में कई बड़े ऑपरेशन में अफगानिस्तान की मदद ली जा सकती है। भारत अगर अफगानिस्तान में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करता रहा तो वो चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने में सफल हो जाएगा। वैसे दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत की स्थिति पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, पाकिस्तान का असल मकसद क्या है? अपनी जनता को छोड़ वो भारत में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखता है? पाकिस्तान का काम है आतंक फैलाना। जब पाकिस्तान ने आतंक को जन्म दिया था तो उसे पता नहीं था कि एक दिन यही आतंकी उसके लिए नासूर बन बैठेंगे। आज हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आर्मी चीफ को अब भी भारत की पड़ी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपने मुल्क के बारे में छोड़कर भारत के बारे में सोचता है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर के आगे एक दो चैलेंज नहीं बल्कि कई सारी दीवारें खड़ी हैं। एक ओर टीटीपी का जंगे ऐलान है और दूसरी ओर कंगाली। दरअसल पाकिस्तान सेना के नए चीफ जनरल असीम मुनीर गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान पीओके के दौरे पर थे। यहाँ पर जनरल ने भारत को धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान दुश्मन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। सेना प्रमुख ने यह बात भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हालिया बयान के जवाब में कही है। राजनाथ सिंह ने अक्टूबर में कहा था कि गिलगिट बल्टिस्तान भारत का हिस्सा है
उन्होंने कहा था कि भारत ने जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर इसे अपनी सीमा में मिलाने की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने पीओके को भारत में मिलाने पर बयान दिया था कि सेना सरकार के हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा भारत नहीं बल्कि तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी है। असीम मुनीर देश को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी ने हाल ही में पाकिस्तान की सरकार के साथ युद्ध विराम को खत्म करने का ऐलान किया और उसके बाद ही उसने पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर दिया। ये युद्ध विराम समझौता इस साल जून में हुआ था। 29 नवंबर को जब जनरल मुनीर कमान संभालने की तैयारी कर रहे थे, उससे ठीक एक दिन पहले टीटीपी ने अनिश्चितकाल के लिए युद्ध विराम को खत्म कर दिया। साथ ही उसने आतंकियों के देश भर में हमला करने का फरमान जारी कर दिया। संगठन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि मुजाहिदीनों के खिलाफ पूरे देश में सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में उसके आतंकियों के लिए ये जरूरी हो गया है कि जहां कहीं भी वो हमले कर सकते हैं करते रहें। वेल दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अपने देश पर ध्यान न देते हुए भारत को धमकी देने की बेवकूफी पर आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। पाकिस्तान में इस वक्त टीटीपी जमकर हमला कर रहा है। टीटीपी की मांग है कि इस्लामिक कानून लागू किया जाए। साथ ही वो सरकार पर अपने कई बड़े आतंकियों की रिहाई के लिए भी दबाव डाल रहा है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के साथ पाकिस्तान के कबायली एरिया पर भी हमला कर कब्जा चाहता है, जहां वो सरिया कानून लागू कर अपनी सरकार चला सके। ऐसे में जनरल मुनीर के सामने भारत नहीं बल्कि टीटीपी असली चैलेंज है। वैसे भी जानकारों की माने तो जनरल मुनीर अपने बॉस रिटायर जनरल कमर जावेद बाजवा के मुकाबले में भारत के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा करने की तैयारी कर चुके हैं। पब्लिकली उन्होंने पहली बार भारत विरोधी बयान दिया है। अब ये समझ लेना चाहिए कि उनका रवैया परेशान करने वाला होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।